Good morning to all of you. Good morning, sir. सुमित, Yes, sir. कल मैंने कुछ शेयर किया था, देखा? हाँ सर, अभी चेंज कर दूंगा सर, उसमें वो लिखना रहना था। नहीं, मैंने तुमको नहीं, कई लोगों को भेजा है। अच्छा, ठीक है, तो तुमने देखा? हो जाएगा। हाँ सर, देखा था थोड़ा बहुत, 2 वीडियो देखी थी सर। अच्छा, तो जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो पर्सनली पूछ भी सकता है मेरे से ओके क्या सर। होना चाहिए टॉपिक। कि सबने प्रोजेक्ट में लिखा है फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी के से क्या बना रहे हैं ये नहीं लिखा है ब्रैकेट में, या तो ब्रैकेट में लिखते हैं। सबने फ्री एनर्जी कर दिया है उसमें। सबने नहीं, मतलब मोस्टली फ्री एनर्जी चल रहा है। फ्री मतलब फ्री है, वो हो जाएगा आराम से। नहीं, नोट्स मिल रहे हैं ना आप लोगों को? यस सर। रचित है? यस सर, नोट्स मिल रहे हैं। रचित हाँ सर, है ना? नहीं है? यस सर। हाँ रचित, वो कब दोगे वाइवा? सर आज ही दूंगा सर। आज दोगे? मतलब मैं, हाँ, ये अभी ये वाली क्लास हो जाएगी, फिर एक 12 बजे क्लास है, फिर मैं आपको दिन में वो मैसेज कर देता, मतलब आज ही देता मैं बाय। अच्छा अच्छा, मोर सर्कल पे ओपन सर। तो 4 बजे के बाद ही हो पाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, हमारे पास इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है हमारे पास? व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्वेशन? What is the name of the equation? Beam differential equation. Beam differential equation. तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब इससे जो हमारे पास रिलेशन आएगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हमारे पास किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए? इस इक्वेशन को यूज करने के लिए हमारे पास किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए? सर वो पॉइंट्स की, मतलब किसी पॉइंट पर उनकी वैल्यूज की, एक्स और वाई की। नहीं, पॉइंट्स की नहीं कह रहा हूँ मैं। इस इक्वेशन को पाने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई निकाला जाता है। कुछ याद है आपको? पीआई। ठीक है, वो करना ही नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये इक्वेशन सॉल्व। वो भी नहीं करना है। तो उससे सॉल्व करने के बाद y का फंक्शन आता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस इक्वेशन में एक टर्म है mxx, वो तो निकालना पड़ेगा ना बीम के लिए, किसी पोर्शन के लिए, किसी भी पोर्शन के लिए। वो निकाल के इसमें रखेंगे, उसके बाद सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि बीम का इक्वेशन निकालने के लिए आपको एकदम फास्ट हो जाओ, एकदम एकदम फ्रिक्वेंटली निकाल, फटाफट निकालना है, बहुत जल्दी जल्दी निकालना है, तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। हो गए एक्सपर्ट सारे? 4-5 के बाद मिल रहे हैं हम लोग इस क्लास के लिए। हो गए होंगे, मैं अज्यूम कर लिया हूँ एक्सपर्ट हो चुके हो। हाँ सर। Which lecture it is? L45. L45. L45 आपने अगर टॉपिक अगर देखा होगा, टॉपिक है पहले साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन टॉपिक। ये साइन कन्वेंशन बहुत ही कम यूज करना है,
इस साइन कन्वेंशन का यूज ये है कि हमारे पास रिलेशन आने के बाद कैसे हम लोग x को यूज करेंगे और कैसा y मिलेगा। ये साइन कन्वेंशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देखिए हमारे पास दो तरह की बीम होगी, जिसमें एक बीम होगा जिसमें दोनों तरफ सपोर्ट होगा, कोई एक बीम होगा जिसमें सिर्फ एक तरफ सपोर्ट होगा। कौन सा बीम होता है जिसमें एक सपोर्ट होता है? कैंटिलीवर। कैंटिलीवर। तो दो ही तरह के बीम आएंगे हमारे पास। तो एक बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ होगा और एक बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ होगा। ठीक है, दो तरह का डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर रिएक्शन आएंगी, उसमें यहाँ पर रिएक्शन आएगी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट स्टार्टिंग में बी था, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ठीक है। और कैंटिलीवर बीम में एक सिमेट्री अगर आती है या फिर मैक्सिमम वैल्यू आती है डिफ्लेक्शन की, तो वो भी एक पॉइंट आ जाएगा, दैट इज सी। समझ में आ रहा है? नोट करते जाइएगा। साइन कन्वेंशन पहला, व्हेन ओरिजिन का मतलब कहाँ है? जहां से मेजर किया जाता है, ओरिजिन। व्हेन ओरिजिन एट ए, दोनों केस के लिए, दोनों बीम के लिए। ओरिजिन मतलब ए पर अगर हम लोग इसको ओरिजिन मान लें और मेजर करें यहां से, इसी पॉइंट से, ठीक है, देन x is positive, x is positive at right direction, x is negative at left side. तो y is positive upward, y is negative at downward. y is negative at downward. अगर ऐसा है तो क्या हमें कंक्लूजन मिलेगा? इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें है डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव और नेगेटिव बोलो या फिर इट इज डाउनवर्ड। डिफ्लेक्शन इस तरह से अगर हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं तो डिफ्लेक्शन क्या आएगा? नेगेटिव या फिर इट इज डाउनवर्ड। स्लोप क्या होगा? स्लोप बताइए, स्लोप। स्लोप को ध्यान से देखना पड़ेगा। स्लोप देखिए यहाँ पर ए पॉइंट ए से लेके सी में स्लोप क्या है? नेगेटिव है। देखिए ध्यान से, ये नेगेटिव स्लोप होता है। ऐसे अगर स्लोप बन रहे हैं, ऐसे बन रहे हैं तो नेगेटिव स्लोप होते हैं। 90 डिग्री से ज्यादा आ रहे हैं तो स्लोप है नेगेटिव, 90 डिग्री से ज्यादा है स्लोप, ठीक है। 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव स्लोप है। तो ए से सी के बीच में, ए से सी के बीच में नेगेटिव स्लोप, सी से बी के बीच में पॉजिटिव स्लोप इन केस ऑफ फर्स्ट सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, इस टाइप के बीम में जिसमें दो सपोर्ट होते हैं। और इस केस में क्या हो रहा है? कैंटिलीवर बीम में हमेशा क्या होगा? स्लोप विल बी नेगेटिव। Slope will be negative. The slope
is negative between AC and positive between CB for simply supported beam and slope will be negative throughout for cantilever beam। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई बोलेगा? यस सर। ठीक है, यस दो पॉइंट मिलते हैं इसमें। ठीक है, अब उसी डायग्राम में अगर ओरिजिन को हम लोग बी पे ले ले तो ओरिजिन को अगर बी पे ले लिया जाए तो उस केस में क्या होगा? एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा। फिर लेफ्ट साइड। ये साइन कन्वेंशन है। एक्स नेगेटिव होगा राइट साइड में, वाई ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव होगा, वो वैसा ही है वाई। ठीक है, तो दूसरा केस है व्हेन ओरिजिन एट तो ये जो B. पार्ट है ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, सिर्फ एक्स के साथ अलग हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाला पोजीशन हम लोग चेंज कर रहे हैं, ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, सिर्फ ओरिजिन एक्स डायरेक्शन में चेंज कर रहे हैं। कहाँ पे शोर हो रही है? बंद कर लो यार माइक। पॉजिटिव एट लेफ्ट, नेगेटिव एट राइट। वाई सेम है, वाई वैसा ही है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। ओरिजिन से चेंज कर देते तो सब एग्जैक्टली उल्टा हो जाता है ना। ओरिजिन अगर यहाँ था तो इधर की सारी चीजें पॉजिटिव थी, लेकिन इसी ओरिजिन को अगर यहाँ पे कर लिया जाए तो यहाँ से लेफ्ट साइड में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्चुअल में ओरिजिन कहाँ था? यहाँ है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इधर और इधर नेगेटिव। तो यहां से कंक्लूजन निकलेंगे कुछ। डिफ्लेक्शन इज नेगेटिव फॉर बोथ द केसेस, वही है। और द स्लोप इज पॉजिटिव बिटवीन AC एंड नेगेटिव बिटवीन CB, क्योंकि y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देखा जाता है, y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन और स्लोप देखा जा रहा है। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन के साथ तो वैसा ही है, तो डिफ्लेक्शन एज इट इज और स्लोप भी एज इट इज। तो ये पॉइंट तो सेम टू सेम होगा। अगर ओरिजिन को चेंज भी किया जा रहा है तो चेंज किस डायरेक्शन में किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। एक्स ठीक है, तो ये तो पॉइंट सेम टू सेम होंगे। आप लोग नोट कर रहे हैं या नहीं? समझ में आ रहा कर है? रहे हैं सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर।
अभी अब तो 5वीं मिनट चल रही है, आप पता नहीं कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो पढ़ाई का, कि नोट्स कैसे बना रहे हो। ये सब नोट्स या तो बहुत बड़ा बना रहे हो, या तो बहुत छोटा बना रहे हो, या तो कुछ बना ही नहीं रहे हो। तो नोट्स देखिए, नोट्स तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, हम रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, पीपीटी था वो भी प्रोवाइड किया था। तो आपका जो नोट्स होना चाहिए काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, ताकि नोट्स में ज़्यादा नहीं लिखा होना चाहिए शुरू से ही। आप जितना ज़्यादा आप दिमाग में डालोगे, उतना ज़्यादा दिमाग पे काम होगा। आपको लगेगा सब कुछ नोट्स में है, मैं दिमाग लगाऊँगा ही नहीं। तो नोट्स काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, अगर आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है अलग से, तो नोट्स काफ़ी शॉर्ट होना चाहिए, ताकि आप जब याद करें तो आप एक टर्म को देख के ही आपके दिमाग में आ जाए, हाँ, मुझे इतना सारा याद है इसमें। तो ज़्यादा आपको लगेगा कि पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप नोट्स में अगर लिख दोगे तो सोचोगे नोट्स से ही पढ़ना पड़ेगा, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। ठीक है? तो ये सब जानने के बाद अब हमारे पास इक्वेशन था क्या? अब हमें मेथड पढ़ना है। अगर आप लोग टॉपिक देखोगे आज का, तो लिखा है मैंने, मेथड्स टू डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। ये एक्चुअल में टॉपिक है आज का। चलिए, देयर आर 3 मेथड्स, मेनली 3 मेथड्स, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। एक गेट का मेथड है, गेट में आता है, लेकिन वो इसमें आरटीयू में नहीं है, तो बाद में मैं पढ़ा दूंगा इसको। आप आफ्टर आरटीयू मैं ये टॉपिक पढ़ा दूंगा, एक मेथड है। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन है d2y/dx2 इक्वल्स टू m/ei। इक्वेशन है M upon EI. m/ei। Yes, ठीक है, sir. तो उस इक्वेशन में कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? उस मेथड में सॉरी, उस इक्वेशन में कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है y को? 2 बार. 2 बार। 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। अगर मुझे y वापस चाहिए तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना 2 पड़ेगा। बार इंटीग्रेट 2 करना बार पड़ेगा. इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक मेथड आता है दैट इज नोन एज डबल इंटीग्रेशन मेथड। जो मैंने लास्ट क्लास में एकदम अंत में जाके बताया था कि 2 बार इंटीग्रेट करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड। मेथड नंबर 2 इज मैकुलेज मेथड। स्पेलिंग में भूल जाता हूँ, मैकुलेज मेथड। एंड थर्ड इज एरिया मोमेंट मेथड। एरिया मोमेंट नहीं, मोमेंट एरिया मेथड। बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम का एरिया निकाल के भी डिफ्लेक्शन निकाला जा सकता है। मोमेंट एरिया मेथड। मोमेंट एरिया मेथड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड एंड फर्स्ट टॉपिक। मतलब जैसे हम लोग सिंपली शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बनाया था, तो हमने केसेस बनाए थे बहुत सारे, वैसे ही इसमें भी बहुत सारे केसेस बनेंगी, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट हम लोग सेट स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट फॉर अदर्स। तो केस 1, एक सेकेंड, केस 1 नहीं, मेथड। पहला है डबल इंटीग्रेशन। तो जैसे इंटीग्रेशन की बात की जा रही है, आपको बाउंड्री कंडीशन क्लियर होना चाहिए। बाउंड्री कंडीशन क्या होते हैं? डबल इंटीग्रेशन मेथड। हाँ सर. ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन मेथड में आपको हमेशा याद होना चाहिए दैट इज EI मल्टीप्लाई बाई D2y बाई
dx2 इक्वल्स टू m M x। यहाँ पे x होना चाहिए, यहाँ पे x का फंक्शन होना चाहिए। कांस्टेंट भी हो सकता है, x का फंक्शन भी होगा। कांस्टेंट भी हो सकता है ये वैल्यू, और x का फंक्शन मतलब वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, तो पहला केस है केस 1। केस 1 इज पॉइंट लोड केस 1। तो ठीक है, केस 1 सही है। ए लिखता हूँ पहले मैं। ए इज फॉर कैंटिलीवर बीम, इसमें केस 1 आएगा। आ रही बात समझ में? केस 1 आएगा इसमें। पॉइंट लोड को मैं PL लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, PL पॉइंट लोड एट। अब ये जो क्लास अटेंड करेंगे वही PL समझेंगे, नहीं तो ये प्रॉफिट और लॉस हो जाएगा। पॉइंट लोड एट फ्री एंड, पॉइंट लोड एट फ्री एंड। इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड एट फ्री एंड? या बनाएं? बनाना तो पड़ेगा ही, बनाना तो पड़ेगा ही। तो पॉइंट लोड एट फ्री एंड में बेंडिंग कितने पोर्शन बनेंगे? कितने पोर्शन बनेंगे? एक ही बनेगा ना सर? एक ही बनेगा। पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे, लोड को एंड पे लग रहा है। लोड को मैं W से दिखाऊंगा। लेंथ है, जनरल फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग, लेंथ है L। ठीक है, और क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा E और I की वैल्यू, या फिर डायरेक्टली EI की वैल्यू गिवन होगी, या फिर E की अलग I की अलग। ठीक है, ये मटेरियलिस्टिक और ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है बीम का। ठीक है, तो ये तो गिवन होगा। अब इसका निकालना है हमें डिफ्लेक्शन कितना होगा। डिफ्लेक्शन समझ रहे हैं? डिफ्लेक्शन और स्लोप, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप निकालना हमारा मेन मोटो है। ठीक है, लेकिन अगर हमें डिफ्लेक्शन का अगर फॉर्मूला पता चल जाए तो हम तो हर एक पॉइंट पे निकाल लेंगे और बता देंगे मैक्सिमम कौन सा है। ठीक है, इस केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ होगा? ए पर होगा या बी पर होगा? सर ये और बी लिखे तो सर। ए पर होगा। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ ये और बी। बी आप पॉइंट तो लिखे कहाँ पे? बी पे होगा सर। बी पर होगा मैक्सिमम, ए पर 0। ठीक है, ये तो पता ही है। चलिए, तो हम लोग बी पे निकालने कोशिश करेंगे कि बी पे निकाल लें, या फिर इक्वेशन निकाल दें और हर एक पॉइंट पे निकल जाए हमारा डिफ्लेक्शन। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना है। आपको इक्वेशन दिख रहा होगा, ये सब कुछ हमको ये सब पता है। मेन मोटो ये निकालना, MXX। सेक्शन कितने हैं? एक ही सेक्शन है AB। AB में सेक्शन ले लेते हैं एक बीच में कहीं, बट उससे पहले हमारा काम क्या होता था? रिएक्शंस निकालना, रिएक्शन फाइंड करना। बॉडी डायग्राम भी बनाना। एक्स डिस्टेंस। बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले। लोड लग रहा है W, यहाँ पे आएगा RA, और एक मोमेंट रिएक्शन आएगा नीचे। कैसे करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, MAR मोमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब निकालिए इक्वेशन जल्दी से, फटाक से निकालो। RA कितना होगा? W के बराबर होगा। जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे W बराबर होगा। RA इक्वल टू W। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं, और ऊपर लग रहा है तो पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, MAR एग्जैक्टली कितना आएगा? WL W इंटू L। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब MAR की वैल्यू है W इंटू L। हमने जो कन्वेंशन, जो डायरेक्शन माना है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब हम क्या करेंगे? सेक्शन लेंगे इन द ओरिजिनल डायग्राम। ओरिजिनल डायग्राम में सेक्शन लेंगे, ये हमारा स्टेप था। ये बीम है, ये है W,
ठीक है, ओरिजिनल डायग्राम में लेते थे या फ्री बॉडी डायग्राम ही लेते थे? ओरिजिनल में लेते हैं सर। ओरिजिनल में सर। ओरिजिनल में लेते हैं। चलो लेकिन जितने भी लोड है सारे दिखाने होते हैं ना। विद रिएक्शन सर, ओरिजिनल डायग्राम विद रिएक्शन बोर्ड से। हाँ हाँ और ये है RA, इनकी वैल्यू लिख देते हैं ना। MAR कितना है? W इंटू WL और ये कितना है? W। W। अब मैं ले रहा हूँ सेक्शन एट x डिस्टेंस। ये फटाफट करना है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत ही जल्दी करना है, हाँ जल्दी से जल्दी निकालना है। अब एक ही पोर्शन है, पोर्शन एक ही है AB। हाँ सर। पोर्शन है AB, पोर्शन एक ही है तो एक ही इक्वेशन आएगा। ठीक है, जितने पोर्शन उतने इक्वेशन होते थे। टेबल में याद है आपको, जितने पोर्शन बनाते थे सारे पोर्शन के ब्लॉक के नीचे इक्वेशन बनती है, तो इक्वेशन एक ही आएगी यहाँ पे। तो MXX फॉर AB पोर्शन क्या होगा बताइए? हमें शियर फोर्स कुछ नहीं निकालना, हमें बस MXX निकालना है। लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लग रहा है W की वजह से। W कितनी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा x डिस्टेंस पे, और इसका मास से WX/L होगा। हाँ, पॉजिटिव W इंटू X और माइनस W इंटू L। मोमेंट का जो रिएक्शन आया है वो क्या कर रहा है? हॉकिंग। लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज इज नेगेटिव, लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। क्लॉकवाइज किसकी वजह से हो रहा है? W की वजह से। और एंटी क्लॉकवाइज किसकी वजह से हो रहा है? जो मोमेंट का रिएक्शन है वो खुद में मोमेंट है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे नहीं किसी लेंथ से। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन रही है WX माइनस WL। नाउ फ्रॉम differential equation, mean differential equation। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या पता चलेगा हमें? EI d2y/dt इक्वल्स टू MXX। MXX क्या है? WL। ठीक है, अब इसको मुझे y पता करना है, y क्या होगा। तो क्या करूं मैं? दो बार डिफरेंशिएट कर दे, ये तो कांस्टेंट, इंटीग्रेट कर दे, इंटीग्रेट। हाँ सर। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा सर? EI dy/dx dy/dx wx²/2 माइनस WLX इंटू x। x। ठीक है, और भूल गए, और कांस्टेंट क्या आता है भाई? प्लस कांस्टेंट 1। ठीक है, हाँ सर। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। एक बार और इंटीग्रेट करें। यस सर। एक बार और इंटीग्रेट करें। सेकंड EIY इक्वल्स टू सेकंड इंटीग्रेशन EI इंटू y इक्वल्स टू WX³ अपॉन x³ WX³ इंटू WL x²/2 प्लस C1x प्लस C1 C2 प्लस C2। यस सर। ठीक है, सो Yes, y sir. का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा कि 1/EI WX³ अपॉन 6 माइनस WL x² प्लस C1x C2। अब ये दो वैल्यूज हैं जो नहीं पता है, C1 और C2। अदरवाइज हम y की वैल्यू अलग अलग x पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा क्या याद करना पड़ेगा? बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस के x = 0 पे बाउंड्री y कंडीशन = 0 और
कैंटिलीवर बीम सपोर्ट्स क्या है? फिक्स्ड सपोर्ट है। फिक्स सपोर्ट पे y क्या है? जीरो x इक्वल टू 0 y 0 कैंटिलीवर बीम में होता है सिर्फ एक फिक्स सपोर्ट और एक फ्री एंड होता है। फ्री एंड से मतलब ही नहीं है, मैं हाँ फिक्स सर 0 हो रहा है चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है? y 0 भी होता है एट x इक्वल टू, x 0 पे और यस सर dy बाई dx जो कि स्लोप होता है, और फिर मोमेंट वो भी 0 zero होता है, थीटा थीटा जीरो जीरो विच इज dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन yes, 1 में x इक्वल टू 0, नहीं सॉरी, इक्वेशन नंबर 1 में क्या आएगा? ये आएगा दूसरा। नहीं सर dy by dx आएगा हाँ हाँ, सर इक्वेशन 1 में इसको पुट कीजिए आप इक्वेशन 1 में, और इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको करते हैं, C1 की वैल्यू आ जाए तो EI मल्टीप्लाई बाई 0 dy by dx इक्वल्स टू, ये क्या था? equals to सर 0 W w square by 2 ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, हाँ प्लस c1 बचाएगा सिर्फ C1 बचेगा। 0 हाँ सर 0 प्लस 0 प्लस C1, तो प्लस C1 c1 तो 0 C1 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 2 में, और बाउंड्री कंडीशन को भी पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 2 में। सो y इक्वल्स टू yes sir एट x इक्वल्स टू 0, तो ये भी टर्म 0 equals आएगा, to प्लस 0। 0 plus 0 plus 0 plus c2 ठीक है, तो C2 इक्वल्स टू ओनली सी टू जीरो इज आल्सो 0 yes आएगा। sir हाँ सर ठीक, तो नाउ वी हैव द इक्वेशन y इक्वल्स टू C1 C2 0 हो गया, बचा हुआ क्या है? 1 upon EI ये भी wx cube by 6 बताइएगा आप लोग। 1 अपॉन 1 upon EI en WX cube by 6 wx cube by 6 WX क्यूब बाई 6 WL wx माइनस है प्लस है? minus sir है plus माइनस है wl x square by 2 by x square by 2 ये plus इक्वेशन। हाँ अब इससे आप हर जगह पे रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। आप x इक्वल टू 0 रखो, हाँ। देखो y इक्वल टू 0 आएगा। हाँ सर मैक्सिमम कहाँ आएगा? जहाँ dy by dx 0 एट x इक्वल टू l। इस केस में फ्री एंड पे हाँ स्प्लिट है उसको ये क्या बता रहे थे अभी? y कहाँ पे मैक्सिमम आएगा? जहाँ पे dy by dx 0 होगा। हाँ सर वो डिफरेंशिएट करके कर लेते हैं ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है dy by dx कहाँ पे हो रहा है? x इक्वल टू 0 पे, वहाँ पे y मैक्स है। एक्स इक्वल टू जीरो पे वो अधूरा पढ़ा है तुमने। dy by dx हमेशा 0 मैक्सिमम के लिए थोड़ी नहीं होता है, मिनिमम के लिए भी होता है। हाँ मिनिमम के लिए होता है उसके लिए d2y by dx2 भी निकालना पड़ेगा। निकालो d2y by हाँ dx2, सर फिर निकलेगा तुमसे d2y by dx2 नेगेटिव आना चाहिए मैक्सिमम के लिए। हाँ कोई नहीं, हमें अभी क्या करना है, ये इक्वेशन पता चल गया हमको, ये जनरल इक्वेशन है y का x के फंक्शन। हमें l पे निकाल लो, क्या होगा? y मैक्सिमम, y मैक्सिमम की वैल्यू हमको रटनी है। ये जो वैल्यू आएगी वो रटनी है x इक्वल टू l पे। x इक्वल टू l रखिए इस इक्वेशन में, y इक्वल टू आएगा, देखिए WL 1 by ei w cube माइनस में आएगा माइनस में आएगा नीचे है ना, हाँ तो सर 6 आएगा नेगेटिव से मतलब, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है। yes sir हाँ आ रहा है ये? हाँ जल्दी सर से बताओ, ये रटना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। जितने भी डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले बनेंगे कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन के, वो रटने होंगे आपको। WL की अपॉन 3EI बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कैंटिलीवर बीम पॉइंट लोड के साथ। ठीक है, आगे तो मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। आगे केस नहीं करा पाऊंगा, इस पे क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे आते हैं।
फिर से ज्वाइन कीजिए। जी सर।